हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस में 2023 से 2013 तक यानी पिछले 10 वर्षों में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के पेपर को देख लेते हैं। डोनेट्स्क यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति दीर्घ ज्वार की स्थिति है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। क्वेश्चन में 12 घंटे 30 मिनट दिया हुआ था, जो कि गलत है। अगला है जल विभाजक यानी वाटर शेड। यह एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडार करती है और पानी को छोड़ती है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। अगला है दर्रा और अवस्थित राज्य। माना, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नीति, यह भी उत्तराखंड में। दीफू अरुणाचल प्रदेश में और अघिल यह लद्दाख में स्थित है। SDG 10 यह असमानताओं में कमी से संबंधित है। SDG 13 जलवायु क्रिया। SDG 14 पानी के नीचे का जीवन और SDG 15 जमीन पर जीवन। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी SDGs को आप लोग रट लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है माउंट न्यूमैन, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सतत विकास, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट है रामगंगा नदी और बेतवा नदी के बारे में। रामगंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है तथा बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नदियां और उद्गम स्थल। यमुना यमुनोत्री बंदरपूंछ से। कृष्णा महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से निकलती है। गोदावरी तरंबकेश्वर नासिक से और महानदी सिहावा पहाड़ी से। यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी तरंबकेश्वर से और महानदी सिहावा पहाड़ी से। पर्वत और देश। किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। टूपकल मोरक्को में, स्टेनली युगांडा में, हॉगर अल्जीरिया में। किलिमंजारो तंजानिया, टूपकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। नेक्स्ट है झील। माराकाइबो झील यह वेनेजुएला में स्थित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओनेगा और बैकाल दोनों ही रूस में स्थित हैं। हंगुल हिरण के बारे में पूछा था कि यह कहाँ पाया जाता है, तो हंगुल हिरण जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है लेटेराइट। लेटेराइट लौह अयस्क व एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। यह उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है मरुस्थल छोटे से बढ़ते क्रम में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इससे बड़ा है गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में स्थित है। अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला है मरुद्भिद जानवर अथवा जीरो कोल्स। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर को मरुद्भिद जानवर कहते हैं। नेक्स्ट है विष्णुप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा व धौलीगंगा मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडार। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। प्रयाग में गंगा और यमुना। क्वेश्चन में देवप्रयाग का पूछा था कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है, जिसके कारण पानी स्वच्छ बना रहता है। अगला है अल्नीनो। अल्नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा में कमी हो जाती है। अगला है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल शक्ति ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। इस विद्युत परियोजना का निर्माण 1902 में कावेरी नदी कर्नाटक पर किया गया था। अगला है कल्पक्कम। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना
तमिलनाडु में 1984 में की गई थी। क्वेश्चन में पूछा था कि शिवसमुद्रम और कल्पक्कम किससे संबंधित हैं। तो शिवसमुद्रम जल शक्ति ऊर्जा के लिए और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा के लिए। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस प्रकार का विकास कहलाएगा सतत विकास। सतत विकास से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि एक क्वेश्चन आपने ऊपर कवर कर लिया है। अगला है बंदरगाह और देश। इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, रॉटरडम नीदरलैंड में। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है, जो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत इसी मंडल में स्थित होती है। नेक्स्ट है सहायक नदी और नदी। मलप्रभा यह किसला की सहायक नदी है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, मंजरा गोदावरी की और प्राणहिता गोदावरी की ये भी है। नेक्स्ट है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2022 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला है जनजाति और उससे संबंधित राज्य। खेरिया यह उड़ीसा और झारखंड में निवास करती है। कुकी जनजाति त्रिपुरा व अन्य पूर्वोत्तर राज्य में। यानदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और पालियान तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। दूधसागर यह गोवा में स्थित है। बरकाना कर्नाटक में। खंडाधार यह उड़ीसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बोर्नियो के बारे में, जिसमें 2 सेंटेंस दिए गए थे। पहला था इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है और दूसरा था 3 देशों में यह विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही थे। नेक्स्ट पूछा था रूर कोयला क्षेत्र के बारे में, जो कि जर्मनी में स्थित है। अगला है महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर का मेलॉय गर्त, मोलाय गर्त और हिंद महासागर का सुंडा गर्त। अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो गर्त। प्रशांत का मेरियाना गर्त, आर्कटिक का मोलाय गर्त, हिंद का सुंडा गर्त और अटलांटिक का प्यूर्टो गर्त। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य यह पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शरद ऋतु में होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है। नेक्स्ट है पहाड़ी अथवा पर्वत और उनकी अवस्थिति। बटेश्वर पहाड़ी यह भागलपुर बिहार में स्थित है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में और धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में, धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में। नेक्स्ट है इराक के सुन्नी त्रिकोण में शामिल है। तो इराक के सुन्नी त्रिकोण में बगदाद, टिकरिक और रमादी शामिल हैं। अगला है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु ऊंचाई के भिन्नता के कारण तापमान अलग अलग है। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल के बारे में। काराकुम मरुस्थल 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। जैव आरक्षित क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य। मानस यह असम में स्थित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और पंचमढ़ी महाराष्ट्र में। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र पूछा था, जिसका आंसर था खंभात तट। भारत देश का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। विश्व का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है लिम्नेटिक क्षेत्र। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में पादप प्लवक वृद्धि करते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा में। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको मेट्टूर सलेम तमिलनाडु। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को रेनकोट उत्तर प्रदेश। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा में, मालको मेट्टूर सलेम तमिलनाडु और हिंडाल्को रेनकोट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है स्थल रुद्ध देश। बोल्विया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बेसिन है महानदी। ऑप्शन में महानदी, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती दिए हुए थे। इन सब में सबसे बड़ी नदी बेसिन है महानदी का। दक्षिण में सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी का है, जो कि ऑप्शन में नहीं था। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके कारण तप्त होता है? तो यह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण तप्त होता है। चोओउ पर्वत और लोहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, जिसका आंसर था चोओउ और लोहोत्से पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है केंद्र और संबंधित उद्योग। तो ओसाका या सूती वस्त्र से संबंधित है। डेट्राइट मोटर वाहन से, क्यूबा सिगार से और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण से। नेक्स्ट है पेगुयोमा क्षेत्र। पेगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की पेगु श्रृंखला इरावदी और सिताउंग नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है चिली। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफेरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। नेक्स्ट है एसडीजी के बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो आपके इन्वायरमेंटल सेक्शन में आता है, लेकिन हमने यहाँ भी ऐड कर दिया है जिससे आपको याद रहे। तो एसडीजी 10 यह असमानताओं में कमी से संबंधित है। एसडीजी 13 इसमें जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। एसडीजी 14 में जल के नीचे जीवन और एसडीजी 15 में भूमि पर जीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2021 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा। राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड का शरामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। अगला है भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर, जो कि राजस्थान में स्थित है। आयोग ने सांभर झील माना है, जबकि एनसीईआरटी में चिल्का दिया हुआ है। अगला है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये दो सेंटेंस दिए हुए थे जिसमें दोनों ही सही थे। हुंड्रू जलप्रपात यह सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जोंक नदी। जोंक नदी गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है, जबकि पुनपुन, अजय और जलांगी नदियां गंगा बेसिन का हिस्सा हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी नदी जो है गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जोंक नदी। नेक्स्ट है खनिज अन्वेषण अभिकरण और उनका मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई। यह मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तारित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अगला है काला सागर तट पर स्थित देश, इसमें शामिल है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। कौन कौन से हैं? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अगला है जिसमें पूछा था कि नोबी और कांतो मैदान कहां पर स्थित हैं, तो ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट है सोकोत्रा द्वीप। यह अरब सागर में स्थित यमन का एक द्वीप है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला है इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूरब की दिशा में क्रम।
तो सबसे पश्चिम में है सुमात्रा, उसके पूर्व में जावा, फिर बाली, लोम्बेक, इरियन और जया। अगला है ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनियर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में और माउंट एपो फिलीपींस में स्थित है। माउंट एपो फिलीपींस में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में, माउंट एटना इटली में, माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप। तो ये द्वीप है ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला। मंडीरा द्वीप जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा द्वीप जो है कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर है मंडीरा द्वीप जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है मेकांग नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीनाम के साथ मीनाम मेकांग डेल्टा जो कि वियतनाम में हो ची मिन सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। अगला है स्थानीय पवने और स्थान। लेवेश या स्पेन में बहती है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और शामल अरब, ईरान और इराक में। अगला है अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है कोको के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि। नेक्स्ट है स्थान और जनजाति। बोर्नियो या यहाँ पर पुनान जनजाति पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स और साइबेरिया में कोरयाक। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2020 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2023 से 2021 तक के पेपर को डिस्कस कर लिया है। इसका पीडीएफ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगामी जनजाति। अंगामी नागालैंड में निवास करती है। बिरहोर झारखंड में, खस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में और टोडा तमिलनाडु में। अगला है झील और उनकी अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में और कालीवेली झील तमिलनाडु में। साला अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा में, लोकटक मणिपुर और कालीवेली तमिलनाडु। हिमाद्री भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। अगला है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। अगला है यमुना की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। सबसे पश्चिम में है चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। नेक्स्ट है पर्वत और देश। एटलस यह मोरक्को में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बारोजो इक्वाडोर और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन में। अगला है रेंगमा जनजाति। यह जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, जबकि जॉर्वे, ओंजे, शोम्पेन, सेंटनिली तथा हॉल्चू जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती, तो इसका करेक्ट आंसर था रेंगमा, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी और झुंझुनू आदि स्थानों से होता है। चित्रदुर्ग और बेल्लारी से लौह अयस्क का उत्खनन, कटनी और कोरापुट बोलांगीर से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अगुलहास जलधारा। अगुलहास एक गर्भधारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो इसका आंसर था अगुलहास। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और संबंधित देश। बैगुओ यह फिलीपींस से संबंधित है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से, टाइफून चीन से और विली विली ऑस्ट्रेलिया से।
बैगुओ फिलीपींस, हैरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया। किंटा घाटी, किंटा घाटी मलेशिया में स्थित है। यहाँ विश्व की 25% टिन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन का है क्रिवोय रॉग, फ्रांस का नॉर्मंडी और फ्रांस का ही पायरेनीज। अगला है खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। कहां पर? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। अगला है पोस्टमार्सबुर्ग, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला है डार्लिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह और संबंधित देश। यहूदी, यह इजराइल में पाए जाते हैं। टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में और लुर ईरान में। यहूदी इजराइल, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र और लुर ईरान। अगला है देश और उनकी राजधानी। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी है रबात। ट्यूनेशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जियर्स और केप वर्डे की राजधानी है प्राय। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन में पूछा था कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर था गिनी और रवांडा। नेक्स्ट है हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, तो इसका आंसर है सतलज। सतलज का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जो कि एक ट्रांस हिमालय नदी है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2019 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। गुरला मंदाता, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित एक पर्वत चोटी है, जो कि हिमालय का एक भाग है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी पर्वत चोटी जो है वह भारत में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर है गुरला मंदाता, जो कि तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह राजस्थान में अवस्थित है। यह अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसका आंसर है लूनी नदी। अगला है मोरीबंद डेल्टा। बंगाल डेल्टा को दो भागों में पश्चिमी व पूर्वी डेल्टा में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी डेल्टा को 3 उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें है मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। नेक्स्ट है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। तो सबसे पश्चिम में है सतपुड़ा, इसके पूर्व में है महादेव, फिर है मैकाल और इन सबके पूर्व में है छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। अगला है इम्फाल बेसिन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। दामोदर, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति। तलचर या महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। तलचर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। नेक्स्ट है ब्लैक होल या श्याम वीवर। ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहां से प्रकाश तक भी बाहर नहीं निकल सकता। तारों के अंत होने की अवस्था में होने वाले सुपरनोवा के पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है टेलीग्राफ का पठार। यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर में स्थित अन्य कटक है
डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विवियन थॉम्सन कटक और वाल्विस कटक आदि। नेक्स्ट है एल्बिडो, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण या ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। अगला है वनस्पति प्रकार और उनके क्षेत्र। माकवी यह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में, चैपरेल कैलिफोर्निया में और मैटोरेल चिली में। देश और उनकी राजधानी, उज्बेकिस्तान ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। अगला है प्राकृतिक वनस्पति और उनका क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, बबूल सहारा में, बयोबाब सवाना में और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम। तो सबसे उत्तर में है लेक लंजला, इसके दक्षिण में है लेक टिम्सा, इसके दक्षिण में है ग्रेट बिटर लेक, फिर है लिटिल बिटर लेक। तो ग्रेट लंजला, उसके दक्षिण में लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, विलिबिलीज या ऑस्ट्रेलिया में, टाइफू जापान में, बैगियो फिलीपींस में और हरिकेन्स यूएसए में। पवन और देश, सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में और मिस्ट्रल फ्रांस में रोन घाटी में। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान और मिस्ट्रल फ्रांस। जनजाति और स्थान, पिग्मी या कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में और खिरगिज मध्य एशिया में। पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में और खिरगिज मध्य एशिया में। 2018 का पेपर देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह क्वेश्चन जो था यह विवादित था, कुंचीकुल और जोंग में, कुंचीकुल और जोंग में। तो आयोग ने इसका आंसर कुंचीकुल को माना है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तटरेखा की लंबाई के अनुसार शीर्ष राज्य यानी सबसे लंबी जो तटरेखा है वह है गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। सबसे लंबी गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। नेक्स्ट है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। अगला है जिसमें मिलान करना था, तो अनाईमुड़ी यह केरल में स्थित है, सारामती नागालैंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन कोपेन से संबंधित है। पूछा था कि यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन कोपेन से संबंधित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्रदेश था। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कोपेन के अनुसार। काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश क्षेत्रों में मिलता है। इडेफिक यह मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक यह जलवायु से संबंधित होता है। टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया जाता है। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित होता है। नेक्स्ट है सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सवाना, यह अफ्रीका में पाया जाता है। लानोस यह वेनेजुएला में, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया और पंपास अर्जेंटीना में। सवाना घास का मैदान अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया और पंपास अर्जेंटीना। अगला है मरुस्थल और उससे संबंधित देश। सोनोरान मरुस्थल यह यूएसए में पाया जाता है। तकलामकान चीन में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। सोनोरान यूएसए में, तकलामकान चीन, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यह यूएसए में बहती है। पक्षीपाद डेल्टा। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली, यह चीन नहीं है। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक चिली। स्वेज नहर बनने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो स्वेज नहर बनने के बाद भारत और यूरोप के मध्य
सामुद्रिक दूरी जो है उसमें 7,250 किलोमीटर की कमी आई है। 2017 का पेपर देख लेते हैं। एक तरफ है दर्रा और दूसरी तरफ राज्य, इसका मिलान करना है। शिवकीला या हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। शिवकीला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। जलप्रपात और उससे संबंधित नदी, दूध सागर या मांडवी नदी पर स्थित है। डुडुमा मच्छकुंड पर, गोकक घटप्रभा और जोंग शरावती। दूध सागर, मांडवी, डुडुमा मच्छकुंड, गोकक घटप्रभा, जोंग शरावती। उष्णकटिबंधीय वन या साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति सुंदरबन में। पतझड़ वन राजस्थान में। फिर से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति सुंदरबन, पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। 90% से अधिक कोयला का उत्पादन गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। एल्युमिनियम कंपनी और उनकी अवस्थिति, बाल्को या कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को रेनकुट में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी या हीराकुंड में, और नाल्को कोरापुट में। एल्युमिनियम कंपनी बाल्को जो है या कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को रेनकुट में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में, नाल्को कोरापुट में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो और कोलंबिया में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यानी इन चारों में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वह है कोलोराडो, जो कि यूएसए में स्थित है। ऐसे सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। कांडला, कोचीन, पारादीप तथा मरमागोवा में से सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यानी कांडला, कोचीन, पारादीप और मरमागोवा में से इन चारों में से सबसे गहरा है पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। विशाखापत्तनम जो है यह देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। हिमनद घटते क्रम में सबसे बड़ा है ससाइनी, फिर सियाचिन, फिर गंगोत्री, फिर जेमू। ससाइनी, फिर सियाचिन, फिर गंगोत्री, फिर जेमू। धारा का नाम और प्रकृति, कनारीस की धारा यह ठंडी धारा है। हमबोल्ट यह भी ठंडी जलधारा है। ओयाशियो यह भी ठंडी है। और अगुलहास जो है यह गर्म जलधारा है। इसमें पूछा था कि कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है अगुलहास, जो कि गर्म धारा है। लाल सागर उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर अक्षीय द्रोणी। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कितनी? 0.03%। यूरोप की तेल की राजधानी है एबरडीन। यूरोप की तेल की राजधानी एबरडीन। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है क्या? फजेंडा। फजेंडा जो है यह ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। इजराइल सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। देश और उनकी राजधानी, गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की माले। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव माले। नगर और नदी, खार्तूम यह नील नदी के किनारे स्थित है। ब्राजावेले जैरे नदी के किनारे, रॉटरडम राइन नदी के किनारे, और पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। 2016 का पेपर देख लेते हैं। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम है आर्कियन, यानी सबसे प्राचीन जो है वह आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद है धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर टर्शियरी और क्वार्टरनरी। यानी सबसे पुराना जो है वह आर्कियन और सबसे नया क्वार्टरनरी।
पर्वतीय दर्रा और संबंधित राज्य। माना यह उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला सिक्किम में। जोजिला जम्मू और कश्मीर में, वर्तमान में जो कि लद्दाख में चला गया है। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा कई बार पूछा गया है, अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू लद्दाख, शिवकीला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। पश्चिमी घाट में यह स्थित है। बांध और संबंधित नदी। सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा, तिलैया बांध बराकर नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। नेक्स्ट है स्थानीय हवाएं और उससे संबंधित क्षेत्र। फान आल्पस पर्वत, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल राइन घाटी और खमसिन मिस्र। ये स्थानीय हवाएं, यानी फान जो है यह आल्पस पर्वत के आसपास बहती है। बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मंगलौर में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। यानी कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मंगलौर में, इन चारों में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। बंदरगाह और संबंधित देश। रॉटरडम यह नीदरलैंड में स्थित है। इगारका रूस में। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में। जकार्ता इंडोनेशिया में। रॉटरडम नीदरलैंड में, इगारका रूस में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली और जयपुर। इन तीनों को अगर मैप पे देखेंगे तो एक त्रिभुज का रूप लेंगे, इसलिए इसे स्वर्णिम त्रिभुज शहर कहा जाता है, आगरा, दिल्ली व जयपुर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत को दिया था जॉर्ज लेमेतियर ने। घास के मैदान और संबंधित महाद्वीप। लानोज यह दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी यूरोप में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है भारत का पश्चिमी तट। गुजरात से गोवा तक यह कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट। मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। यानी जो पश्चिमी तट है वह गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसमें इसको भी कई पार्ट में किया गया है। यानी गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर कन्नड़ तट, मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी है सुपीरियर जो कि कनाडा व यूएसए में स्थित है। उसके बाद है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है यह युगांडा, केन्या और तंजानिया में स्थित है। इसे यूकेटी करके याद कर सकते हैं, युगांडा, केन्या व तंजानिया। विक्टोरिया के बाद है बैकाल जो कि रूस में स्थित है। फिर है ग्रेट बियर जो कि कनाडा में स्थित है। यानी इन जितनी भी झीलें दी हुई हैं इनको अवरोही क्रम में करना था, तो सबसे बड़ी है सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। औद्योगिक क्षेत्र व देश। किनकी? यह जापान में स्थित है। कैंटन चीन में। लॉरेन फ्रांस में। बेलो होरिज़ोंटले या ब्राजील में स्थित है। केंद्र व खनिज। माकुम क्षेत्र या कोयला से संबंधित है। डल्ली रजहरा यह लौह अयस्क से। कोरापुट बॉक्साइट से और चित्रदुर्ग मैग्नीज से। माकुम कोयला, डल्ली रजहरा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला जो है यह कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका आंध्र प्रदेश। नेलांग घाटी यह उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड। जनजाति और उससे संबंधित क्षेत्र। खिरगिज यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। एनु जापान में और बद्दू अरब के हमद और नेफद मरुस्थल में। खिरगिज मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, एनु जापान, बद्दू अरब। 2015 का जो री एग्जाम हुआ था उसको देख लेते हैं, क्योंकि 2015 का जो एक बार एग्जाम हुआ था उसको किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था। तो पहला है गर्म जल स्रोत व उनकी स्थिति। मणिकरण यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी एक गर्म जल स्रोत है जिसको ज्वालामुखी कहा गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अनहोनी मध्य प्रदेश में। तप्त पानी यह उड़ीसा में।
तप्तपानी उड़ीसा में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। दूध गंगा नदी यह चेनाब की सहायक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है। दूध गंगा नदी। झीलें और उनकी अवस्थिति। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में। अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। एडन नहर यह दामोदर नदी से निकाली गई है। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री उद्यान मन्नार की खाड़ी। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, हमीरसर गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। एमाइलेज के कारण बासमती चावल जो होते हैं वह पकने पर लंबे हो जाते हैं। किस तत्व के कारण? एमाइलेज के कारण। रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। रेगुर यानी काली मिट्टी। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बैलाडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। खगोलीय सिद्धांत संबंधित है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता से, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष व झुकाव से, विषुवयन यानी उपसौर और अपसौर से। सौर विकिरण ऊर्जा खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सिद्धांत जो है खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जिसका आंसर है सौर विकिरण ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन की। जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें सबसे कम जो था वह शीतोष्ण कटिबंधीय वन का था, जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट है मृदुजल। मृदुजल की मात्रा घटते क्रम में सबसे ज्यादा मृदुजल पाए जाते हैं हिमनद में, फिर भूमिगत जल में, फिर झील में, फिर झरना आदि में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मृदुजल हिमनद में, फिर भूमिगत जल में, फिर झरना, झील व झरना आदि में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह है बैकाल। और दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका। बांध और नदियां। ग्रैंड कुली यह कोलंबिया नदी पर स्थित है। हुबर बांध यह कोलोरेडो नदी पर स्थित है। नोरेक जो है यह वक्स नदी पर स्थित है। काहोरा या काबोरा बासा यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है वायुमंडल में मंडलों का धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल। उद्योग और स्थान। कागज ओंटारियो, सूती वस्त्र ओसाका कोवे, रसायन टेक्सास और मोटर कार नगोया। तांबे का बृहत्तम उत्पादक है चिली। 2015 का जो निरस्त पेपर था उसको देख लेते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को। बॉइलिंग झील डोमिनिका में स्थित है। फाइव फ्लावर झील चीन में स्थित है। रेड लेगून बोलिविया में और ग्रेट स्लेब झील जो है यह कनाडा में स्थित है। बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील चीन, रेड लेगून बोलिविया और ग्रेट स्लेब झील कनाडा। ज्वालामुखी और संबंधित देश। सबनकाया या पेरू में है। माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर। सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा है किसकी? कनाडा की। कनाडा, उसके बाद है नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर रूस। यानी कनाडा की जो समुद्री तट रेखा है वह सबसे लंबी है। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को।
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, यानी जिसमें किया जाए वह कावेरी, और दक्षिण गंगा गोदावरी। राजघाट बांध जो कि ललितपुर में स्थित है, यह बेतवा नदी पर स्थित है। कोरोमंडल तट या कृष्णा डेल्टा से केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा व केप कोमोरिन। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यमुना, इसका उद्गम बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी से होता है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाईं तरफ से इसकी सहायक नदियां हैं टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, और दाएं तरफ से सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन व सिंध। चंबल, बेतवा, केन व सिंध। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। 2014 का पेपर देख लेते हैं। जनजातीय और उससे संबंधित क्षेत्र, बीरहोर या झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सेंटनली जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों सेंटेंस दिए हुए थे जो कि कथन और करण वाला क्वेश्चन था, दोनों ही सही थे। रेड क्लिफ लाइन यह भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य, और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका व कनाडा के मध्य। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी पादपाकार अपवाह तंत्र दक्षिण भारत की नदियां रखती हैं। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह सदिया से धुबरी तक। जापान लगभग आत्मनिर्भर है ताबा में। नेक्स्ट है विली विली, यह ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। हैरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चीन में। बागियो फिलीपींस में। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हैरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में, बागियो फिलीपींस में। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। तापमान तथा वायुदाब के मध्य प्रतिलोम संबंध होता है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। जो सामुद्रिक पारितंत्र है यह सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। स्टेपीज यह यूरेशिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है 2013 का पेपर देख लेते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे आप मोका MOUCA करके याद कर सकते हैं, यानी मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। नाथुला यह सिक्किम में पाया जाता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में। सतलज, चेनाब, राबी तथा ब्यास में। सतलज का उद्गम जो है वह भारत में नहीं है। सतलज का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से होता है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा इन नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। इसका आंसर है सतलज। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं कोच्चि तथा विशाखापत्तनम। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। उद्योग और केंद्र, एल्युमिनियम यह जेके नगर में स्थित है। तांबा मलाजखंड में। जस्ता टुंडू में, और जूट भावपाड़ा में। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। इसकी संख्या 27 मानी जाती है। बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशंस को पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। बोलिविया, टिन, ब्राजील, लोहयस्क, मैक्सिको, चादी और चिली नाइट्रेट। कोयला क्षेत्र व संबंधित देश, डोनेट्स यह यूक्रेन में स्थित है। कुजनेट्स रूस में, लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी में। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान में किस देश में उसकी भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान में सबसे ज्यादा वनाच्छादित भूभाग है किसका? जापान का।
68.5%। नदी और बांध। कोलोराडो नदी पर हुबर बांध स्थित है, दामोदर पर पंचेत बांध, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध स्थित है। नेक्स्ट है कहवा उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। ब्राजील कहवा। म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। यहाँ की साल्विन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।